ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज आश्विन मास की शरद पूर्णिमा पर आप सुनेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा और आरती। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भीक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा। परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना।
ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवी दास का मामा कहने लगा
जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और दुखी हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातः काल देवी दास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणात होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया और प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। वधू पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अर्जन के लिए वहां से चले गए और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दें। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई
तो वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल गया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर गए। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उसके माता पिता को पहले ही खबर देने चले गए कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिव लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णमासी का व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तो साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात को सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात को सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत ही रोने लगा।
इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद छोटी बहन ने भी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सभी पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की धवल चांदनी में महारास का वो दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। 6 महीने तक महादेव जी स्वयं गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह नहीं हुई थी। इसलिए आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप ये महारास की कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मन्मथनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण जी ने 6 मास की एक रात्रि करके मन्मथ का मान मर्दन करने के लिए महारास किया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन की वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वार पालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। वे बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तब श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण जी के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। तब ललिता नाम की एक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो आप गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव जी के कान में किया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी, रासेश्वरी, रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल गए भोलेनाथ जी। बनवारी से क्या कुछ छिपा है,
भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में थी। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया तो फजीयत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव जी बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव जी खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। तब भगवान शिव जी बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शिव जी दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव जी की जय, भगवान शंकर जी की जय। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? तब भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप मैंने धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती हैं। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाईं। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनते हैं उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक होता है। जब भोलेनाथ जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं
और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजमान हैं और आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। अब आप सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजी स्वामी, अद्भुत छवि राजी। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटावन बाजी। जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भई कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कटारो, जिन पर कृपा करी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो स्वामी, छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीन्ही, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, बोलो जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और भगवान शिव पार्वती की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्याय जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।